कि चार्ट पर लिक्विडिटी जोन्स होते क्या हैं। आपको बता दें कि लिक्विडिटी जोन वो एरियाज होते हैं जहां बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक्स या ब्रेकआउट लेवल्स। रिटेल ट्रेडर्स इन्हीं एरियाज पर अपने ट्रेड्स लगाते हैं और इंस्टीट्यूशंस इन जोन्स का यूज अपने बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स के ऑर्डर्स इंस्टीट्यूशंस के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज्यादा बायर्स और सेलर्स कहां एक्टिव होते हैं, यानी कि मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहां पर होती है, मैं इस टॉपिक पर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको जरूर पता होगा। अब जैसे मान लीजिए यहां पे एक डिमांड जोन है। अगर प्राइस डिमांड जोन तक पहुंचता है तो वहां बाइंग प्रेशर जनरेट होता है, क्योंकि डिमांड जोन एक ऐसा एरिया होता है जहां बायर्स जैसे रिटेल ट्रेडर्स, छोटी बैंक्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि प्राइस यहां से ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अब अगर ये लोग यहाँ पे बाइंग ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये अपना स्टॉप लॉस इस डिमांड जोन के नीचे रख देते हैं। अब यही वह एरिया होती है जिसे हम लिक्विडिटी जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए होते हैं। तो अब बड़े इंस्टीट्यूशंस अपने बड़े ऑर्डर्स को प्लेस करने के लिए इस डिमांड जोन का ब्रेकडाउन करते हैं। अब जैसे ही इस डिमांड जोन का ब्रेकडाउन होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल करने लगते हैं और जो लोग इस डिमांड जोन से बाइंग किए हुए होते हैं उनके स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। जब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है यानी कि सेल करने वाले बहुत से लोग आ जाते हैं, तो अब स्मार्ट मनी यहाँ पे अपने बड़े ऑर्डर्स को प्लेस करने के लिए हाई लिक्विडिटी मिल जाती है और वो अपने हेवी बाइंग ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं, जिससे प्राइस यहाँ से अपसाइड मूव करने लग जाता है। अब यहाँ टॉप पे आप देख सकते हैं कि जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह वर्क करती है। जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो रिटेलर्स यहाँ से बाइंग ट्रेड में एंटर करते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस को इस ट्रेंड लाइन के नीचे रख देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा लिक्विडिटी जोन बन जाता है। और इसके जस्ट नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है जहां से प्राइस इंक्रीजिंग मोमेंटम के साथ अपसाइड मूव किया हुआ है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में अगर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर आता है और हमें कोई रिएक्शन देखने को मिलता है तो हमें यहां से बाइंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब देखिए, बड़े इंस्टीट्यूशंस यहां पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देते हैं। जब इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर रिटेलर्स सेल करने लगते हैं और बहुत से बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं, तो बड़े इंस्टीट्यूशंस यहां से अपना हेवी बाइंग ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं, जिससे प्राइस यहां से फिर से ऊपर चला जाता है। अब चलिए समझते हैं कि लिक्विडिटी जोन्स को आइडेंटिफाई करने के क्या